यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं। लोकतंत्र शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। अपनी सरकार में तो विकास नहीं किया, एनडीए सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि संभल में शुद्धिकरण चल रहा है और कोई रोकटोक ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। यह सत्र बेहद खास है। यूपी में 24 घंटे लगातार विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश होगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। और इस सत्र में सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर भी चर्चा होगी। और चर्चा के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय तक विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा रात भर और 14 अगस्त तक दोपहर 2 बजे जारी रहेगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आने वाले विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है।
और इसके जरिए गांव से लेकर गरीब, किसान, व्यापारी, युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि 2047 में भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है। इसमें प्रदेश की जनता की भी रायशुमारी होगी, जिससे यह रास्ता मिलेगा कि कैसे 2047 में विकसित प्रदेश बनेगा। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़े करना है, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करना है। तो इसके लिए एक कार्य योजना बनानी होगी, एक रोड मैप बनाना होगा, एक टाइम प्लान बनाना होगा और इसके लिए सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन केवल सरकार ही पूरा तैयार कर ले ऐसा संभव नहीं है और इसके लिए और भी सुंदर योजना ये है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को 24 घंटे के एक सेशन में, एक सत्र में हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। हर मंत्री अपनी बात को रखेगा और विभागवार करीब करीब 20 मिनट, आधे घंटे की चर्चा होगी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार बेल पर प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार द्वारा लाए गए सभी विधेयक सदन में पेश किए गए। पार्टी ने संविधान विरोधी कृत्य किया है, जनता की आवाज को न सुना न उठाया और समाजवादी पार्टी जब जब सदन चलता है यही कुकृत्य करती है। प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, विकास के मामले में नंबर 1 पर है और ये ना सुनना चाहते हैं ना कुछ जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं। ये केवल व्यक्तिगत एजेंडा लेकर सदन में आकर के सदन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, अराजकता की बात करते हैं, संविधान विरोधी कृत्य करते हैं। और समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल की यदि बातें देखेगी तो ये कभी सदन को फेस नहीं कर पाएंगे। गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान लूटना, 1000 से अधिक दंगे, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्हीं के समर्थन से होता था। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी चर्चा से भाग रही है। वो बाहर उनको गर्मी लग रही है, अंदर बेल में जाकर के सो रहे हैं और सरकार करेगी जगो चर्चा के लिए हम तैयार हैं। बाढ़ पे चर्चा करो, पीडीए पे चर्चा करो, कानून व्यवस्था पर चर्चा करो। 4 दिन का सदन है, इनका पहला दिन तो ले गए चर्चा हल्ला में ही। अरे हम सरकार का तो काम हो ही रहा है, सरकार का कौन सा काम बंद है? सारे विधेयक पास हो गए। सर, कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है, अखिलेश यादव रेलिंग कूद गए हैं। अब रैली में दिल्ली का लखनऊ तो कूद गए थे आपने देखा, ये तो नेतागिरी है। कानून को अपने हाथ में लेना ही तो नेतागिरी देख रहे हैं और वो चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं, सीधी सी बात। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में हुए हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सपा की वजह से सदन नहीं चल पाया, हाउस में सपा ने अव्यवस्था फैलाई। समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ वैसे समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई कि कोई अव्यवस्था नहीं है। हाउस में अव्यवस्था फैलाई, जो हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा। पहले कोशिश इस बात की गई अध्यक्ष पीठ से कि भाई किसी तरीके से प्रश्नकाल हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न उन्होंने पुकारे भी। एक प्रश्न का बाकायदा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोग बेल में बैठे रहे समाजवादी पार्टी के और आखिर तक बेल में बैठे रहे। यहाँ बिहार में एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया और उस दौरान अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग फांद गए और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है।
कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। अखिलेश यादव ने तो आज बैरिकेड पार करने की कोशिश कर दी, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने वहीं पर धरने के जरिए सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उधर जाना यार। अखिलेश यादव है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी, यहाँ आप चले आ गए हैं, बैरिकेड आपने फांद दिया, क्या आगे बढ़ने की कोशिश? मैं अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे, सब 300 और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है, तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है, तो हम जाएंगे उनके साथ। लेकिन 30 लोगों का वक्त दिया है, 30 लोगों की जाएंगे क्या आप भेजेंगे? कितने लोग हैं? बस आ गई तो बस में जाएंगे, प्रशासन ले जा रहा है हमें, पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। सर, मिल्कीपुर का भी मुद्दा उठा रहे हैं, यूपी में भी हम मुद्दा उठाते रहे। यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम सब आगे जाना चाहते हैं। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव। फिलहाल धरने पर ही यहीं बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।